जय माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए क्लास 10th का नियामक ज्यामिति का क्वेश्चन नंबर 11 का पहला है बुआ। देखो तो 11 का फर्स्ट है। 11 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन बोला है कि एक्स अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ हो। है बुआ, ये टाइप क्वेश्चन आप सीख लीजिए। बोर्ड मॉडल है बुआ, बोर्ड है भाई, यहाँ तक बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है रे भाई, याद रखेगा। ये आपको बोर्ड में 100% क्वेश्चन पूछना ही है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले देखिएगा, फिर आपको बोलते हैं कि 100% गारंटी लेते हैं कि तुमको क्वेश्चन मात्र 2 मिनट में सिखा देंगे। क्या लेते हैं बुआ? गारंटी लेकर पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि आपको 2 मिनट में सिखा देंगे। सब चीज में बड़ाई किया जाता है। इस स्कोप में बड़ाई चलता है बुआ, पढ़ाई में बड़ाई चलता है बुआ। पढ़ाई में हम अगर पढ़ा रहे हैं किसी लड़का को समझ में ना आएगा वो कहे कथी कि सर जी कथी नाम बा कि आप मास्टर कहे कि हम खूब बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बताओ लड़का कहेगा कि हम समझ में आया है? नहीं समझ में आएगा। लड़का खुद बोल देगा कि सर जी आपका पढ़ाई समझ में ना आया है। जब समझ में आएगा तो तुरंत बोलना चाहिए कि सर जी 100% सही बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आपसे एक उम्मीद है कि आप जाकर अपने YouTube चैनल पर जाइएगा और सर्च मारिएगा जय माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर और जाकर आप क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। काहे कि जब हम वीडियो रोज डालेंगे उसका झट से नोटिफिकेशन आप पर गिरेगा और आप आसानी से जो है वीडियो को देख पाइएगा। देखिए आइए क्वेश्चन को क्या करते हैं बुआ। एक्स अक्ष पर उस बिंदु, एक मेन कंटेंट एक्स अक्ष आ गया। क्या क्या बुआ है बुआ? यहाँ तक हो एक्स अक्ष क्या है, उसमें क्या होता है देख रहा है यहाँ तक बोर्ड पर। एक्स अक्ष में एक्स जस के तस, एक्स अक्ष में एक्स जस के तस वाई ना हुआ तो वाई क्या होगा? 0। मतलब निर्देशांक क्या होता है? x, 0 x, अच्छा आपसे कोई बोलेगा कि सर जी वाई अक्ष पे निर्देशांक क्या होगा, तो पहले तो x लिखाता है बाद में वाई अक्ष पूछा है ना। अब दूसरा एग्जांपल, जैसे फर्स्ट का हमारे x का निर्देशांक क्या होगा? x जस के तस, y ना दिले है तो y 0। अगला क्वेश्चन में दिले है y अक्ष, तो निर्देशांक क्या होगा? तो y जस के तस y, लेकिन पहले लिखाता है x का निर्देशांक, तो x ना दिले है तो x क्या लिखेंगे? 0। तो आप देखिएगा कि x अक्ष पर x अक्ष के लिए होगा। क्या हो गया बहो? ये कौन x के लिए हो गया? ये आपके पास y अक्ष का निर्देशांक, ये आपका y अक्ष का हो गया। सर z भी होता है क्या? अब देखो नहीं, अब कोई लड़का बताओ कि क्वेश्चन अगला स्टेप में दिले है y अक्ष पर, तो y अक्ष पर ये वाला लिखा है कि ये वाला नीचे वाला लिखा है 0, y। लड़का सा कुछ बोला कि सर जी दुइये वो अंक दिले हैं, तीसरा नहीं दिले हैं, तो इसका मतलब आप क्वेश्चन सही से नहीं देखे। सही से समदूरस्थ दिले ना बुआ, तो समदूरस्थ के लिए फोटो कैसा बनेगा? अब फोटो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। नाम कुछ लिख दो यहाँ, A B C, कोई दिक्कत है? यहाँ देखेगा। अब बताओ यहाँ ई दोनों कहाँ लिखाएगा बताइए? ई दोनों नीचे लिखाएगा। कभी भी ई एगो ऊपर एगो नीचे नहीं लिखाता है। तो एक्स अक्ष में ई पहिल का ऊपर लिखाएगा। क्या लिखाएगा? तो x, 0 ऊपर ई दोनों नीचे। देखो बा तो -2, 5 -2, 5 यहाँ 2, -3। बताइए यहाँ तक किसी को समझ में ना आया है? समीर समझ में आया है? अगर यहाँ तक समझ में ना है रे भाई मुंह खोल दो, बहुत पछताएगा। बाद में एग्जाम में जाएगा तो जब क्वेश्चन छूटेगा तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। क्वेश्चन क्या होगा बुआ? 5 नंबरी क्वेश्चन छूटने पर बहुत तकलीफ होता है। क्या होता है बुआ? काफी तकलीफ होगा। देखिएगा अब क्या है बुआ, तो सबसे पहले समदूरस्थ के लिए डायग्राम ऐसे बना दिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो AB की दूरी निकालेंगे और क्या निकालेंगे? AC की दूरी। तो लिखना AB की दूरी AC की दूरी के क्या होगा? आपस में क्या होगा? बराबर होगा। रे भाई बोर्ड पर समझो रे भाई, रे पागल इंसान से बोर्ड पर ताक लो रे, जीवन भर पछताएगा यहाँ नहीं सीखने पर चुटका। अब देखो अब हमारा फॉर्मूला क्या है कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। लेकिन एक कंडीशन देखेंगे, ये भी फॉर्मूला होता है x1 - x2 का होल, वो भी होता है।
प्लस y1 माइनस y2 का कब? जब देखेंगे x पहले हो, x पहला वाला में, ऊपर वाला में अगर x होगा तो x2 वाला फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, करेंगे तो ये आंसर उतने आएगा। तनका सा माइनस प्लस में तनका सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, थोड़ा सा हल्का सा जो कमजोर लड़का है उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रॉब्लम का सामना हुआ हो तो हम रूट पहले ही क्या करते हैं, रूट होता है ना फॉर्मूला में, तो रूट को खत्म कर देते हैं, रूट को इसी जगह कर देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। देखिए जो ऐसे पहले नहीं बनाए थे, ऐसा नहीं ना बनाए थे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने, अब दोनों तरफ वर्ग करने, एक के साथ दोनों को लेके चलेंगे तो वर्ग कर दी तो रूट खत्म, रूट। अब बताओ x1 वाला फॉर्मूला लाएगा कि x2 वाला? क्या बोला? क्या लाएगा वो? x1 वाला लाएगा कि x2 वाला लाएगा? x1 वाला लगता है, ऊपर में x है, करिए ऊपर में x है। अब देखिएगा तब फॉर्मूला क्या बनेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर आप प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत? यहाँ इक्वल रूट नहीं ना रहा, रूट क्यों खत्म हो गया? क्योंकि दोनों तरफ क्या कर दिए हैं, वर्ग कर दिए हैं, दोनों तरफ क्या कर दिए हैं, वर्ग। चुप रहेगा, दोनों तरफ वर्ग कर दिए वर्ग। अब यहाँ क्या होगा, फिर होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, अब प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बता दो कोई दिक्कत है? अब पुट कोई लेके करवा दो रे भाई। अब बता दो अच्छा ई फॉर्मूला इक्वल से इधर किसके लिए फॉर्मूला है? तो बोलो ए बी के लिए। कथी के लिए है? अच्छा ई इक्वल के बाद वाला तकेगा बोर्ड पर, किसके लिए? एसी के लिए। तो ई वाला फॉर्मूला कथी पर ताकेंगे? ए बी पर। ए बी के लिए ई क्या होगा बताओ? x1 आई y1 आई क्या होगा? x2 और बताओ कोई दिक्कत? तुमको दिक्कत ना होगा रे भाई, जब मैथ तुमको बता रहे हैं आप सही से ताकिएगा तब ना। उचक्का गिरी से कोई पढ़ेगा जी। एक कहावत है कि धरती पर सभी आदमी को सुधार नहीं सकते हैं, धरती पर सभी आदमी को सुधारना मुश्किल है। मतलब आप किसी जिसका जो लक्षण है वो कभी नहीं सुधर पाएगा। जब हम सही है बराबर बात बोलते हैं, कोई लड़का अगर हल्ला कर रहा है तो उसका टीचर केवल सही होना चाहिए। टीचर का पढ़ाई अगर सही है तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। क्या तकेगा? सही केवल कंटेंट होना चाहिए। हमको नजर में अगर कोई पकड़ा जाएगा तो हम पैसा कमाने के लिए ट्यूशन न खोले हैं, सबसे पहले बात बोल दी है। उसको कनपट्टी फुलाकर बाहर कर देंगे, इतना गारंटी देते हैं। यहाँ देखिएगा अब पुट करवा दो, x1 के जगह पर क्या पुट करेंगे बताओ? x1 के जगह पर x पुट करवाइए, x2 के जगह पर -2। अच्छा ये तो फॉर्मूला वाला माइनस, एक और माइनस है तो एक और ब्रैकेट देंगे यहाँ तक है बोर्ड पर। x1 तो x1 तो माइनस फॉर्मूला वाला, x2 के जब -2 है तो एक और माइनस तो ब्रैकेट दे दिए, रखेगा यहाँ क्या कर दिए होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर प्लस था प्लस। बताइए y1 के जगह पर क्या पुट करेंगे ताकि आपको भारी ना लगता है भाई। यहाँ देखा 0 और y2 के जगह पर 5। अगर किसी को भारी लगेगा हम पढ़ाना छोड़ देंगे, अब गोलगप्पा बेचना चालू कर देंगे। कैसे कर देंगे? गोलगप्पा बेचना चालू कर देंगे। लेकिन तुम पढ़ो पूरा किताब के मैथ में एको क्वेश्चन भारी ना पड़ेगा, एक क्वेश्चन ना भारी पड़ेगा। अब पूरा विषय का लेंगे, पूरा 5 सब्जेक्ट का लैंग्वेज अपन इजी है। 5 सब्जेक्ट का डिफिनीशन तुमको ऐसा बता देंगे कि आप जाइएगा परीक्षा में तो कहीं आंसरों याद करने की जरूरत ना है, खटाखट मार दीजिएगा। यहाँ देखिएगा अब अच्छा कोई लेकर बताओ कि इक्वल के बाद वाला कथी के फॉर्मूला है? एसी। कथी के? अब ताकेंगे एसी पर, एबी पर नहीं ताकेंगे, एबी पर बता दो। अब क्या होगा? x1 के जगह पर जस के तस, x1 y1 जस के, और नीचे ये क्या होगा? x2 और y2। बता दो कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत होगा वो लड़का बोल दो रे भाई, तब ना बोलते हैं सीना ठोक कर क्यों पढ़ाते हैं, तब ना गारंटी लेते हैं कि हम 100% गारंटी ले रहे हैं कि सफलता की 100% गारंटी। फर्स्ट तो हमारे कनगुड़िया और ये फूंक देंगे तो फर्स्ट कर जाएगा, फूंक देंगे बहुत मार देंगे जो है तो ये फर्स्ट कर जाएगा। लेकिन फर्स्ट हमारे लिए बेसी अच्छा नहीं है, कम से कम 400 पार, कम से कम 400 पार हमारे लिए सही नंबर है। यहाँ देखिएगा बताओ तो x1 में के जगह पर क्या लिखेंगे? x माइनस x2 के जगह पर 2। कोई दिक्कत? पता यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? यहाँ तक में किसी को दिक्कत है? नहीं। प्लस था प्लस। बता दो y1 के जगह पर क्या करेंगे?
0, y2 के जगह पर अच्छा एक -3 बताओ। एक माइनस का फार्मूला वाला एक इस क्वेश्चन में ऐसा प्रॉब्लम है, हमको कई गो लड़का का दिक्कत हुआ है डबल माइनस में। अब देखो बुआ ई तो फार्मूला वाला माइनस है, x2 में क्या y2 में क्या है एक और माइनस। यहाँ क्या कर दिया ब्रैकेट में, अब यहाँ बड़का ब्रैकेट दे के क्या कर देंगे स्क्वायर। बता दो किसी को दिक्कत है इसमें? ई तो फार्मूला वाला माइनस था, हमको एक और माइनस न है तो एक और ब्रैकेट दे के यहाँ स्क्वायर कर देंगे। सॉल्व करते मात्र आंसर चला गया। देखिए यहाँ तक में लड़का को दिक्कत हुआ है, x जस के माइनस में माइनस से गुना करेंगे तब प्लस। बता दो कोई दिक्कत? यहाँ लगले साफ सुथरा काम करेंगे कि समझा कर, तब ना बोले हैं समझा कर। यहाँ बताओ प्लस जस के देखिएगा, सॉरी माइनस प्लस x प्लस 2। यहाँ देखना हुआ 0 में से 5 घटेगा कितना होगा? तब बोलो -5 माइनस। बता दो कोई दिक्कत? ताकिएगा बोर्ड पर, आपको बहुत समझ में आएगा। बराबर था बराबर 0 में से 5 घटे तो माइनस से 5 हो गई, x -2 जस के 10। ताकिएगा प्लस 0 में अब 0 प्लस 3 कितना होगा? सीधे 3 जा। तो ऐसे करा एक बार 0 माइनस प्लस ऐसे करा, कोई दिक्कत? अब देखिएगा यहाँ बता दो ये क्या होगा? x प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये 90 से a का काम करेगा, यही हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। देखो ये क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर लिख देते हैं यहाँ, a प्लस b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। a माइनस b का होल स्क्वायर तो बोलो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आप लिख लीजिएगा फॉर्मूला को, इसी फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। बता दो ये कंडीशन दिले है ना भाई, कंडीशन तो आंसर ई वाला होगा। आंसर देखिए यहाँ अब देखो ना, एक के जगह पर क्या होगा? x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर। अब b स्क्वायर b के जगह पर क्या होगा? 2 का स्क्वायर प्लस का 2ab 2, अब बीच में कुछ ना रहता है गुना, एक के जगह पर क्या होगा? x, अब b के जगह पर 2। बता दो अब a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। अब यहाँ देखो प्लस -5 को 2 बार गुना करेंगे तो कितना होगा? प्लस का 25, 5 गुने 5। यहाँ देख रहा है बुआ? नहीं तकना, यहाँ देखो a माइनस b का होल स्क्वायर। बताओ ये दोनों में से कौन फॉर्मूला का यूज होगा? नीचे वाला प्लस ई यूज होगा। क्या होगा बुआ? अब तकेगा ए का काम करेगा और बी का काम करेगा। तो बोलो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2 a यहाँ b। बता दो कोई दिक्कत नहीं है? आप क्वेश्चन को क्या कि 0 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। आप क्वेश्चन को 4 बार 5 बार घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या बार प्रैक्टिस करना है आपका? 4-5 बार पैड खरीदिए, आप पैड पर 3 बार 4 बार बनाइए, जाइए मैथ आपको चलाएगा। है बोला? यहाँ देखिएगा x का स्क्वायर जस के 2 दूना 4, यहाँ 2 दूना 4x प्लस का 4x। बता दो कोई दिक्कत इसमें? तो आप देखिएगा प्लस 25 जस के 10। यहाँ देखिए x का स्क्वायर जस के 10 प्लस 2 का स्क्वायर बोर्ड बताइएगा बुआ माइनस का 2 दूना x जस के अच्छा 3 का स्क्वायर 9। बताइए लगले बोलते चलिए कि कहाँ प्रॉब्लम है। तन कहाँ बोला बुआ? देखो यहाँ थोड़ा भी प्रॉब्लम ना होगा, आप देखते चलिएगा। यहाँ देखो बुआ अब बता दो काम क्या करेंगे? ई दोनों जुटने वाला है ना बुआ? तो x स्क्वायर जस के 10 बीच में x वाला 4x आप 25 को 4 को 29 को। बताइए यहाँ तक में फॉल्ट है बुआ? हो बोर्ड बताइएगा, बोर्ड पर 5 नंबरी क्वेश्चन है। 5 नंबरी चुप रहा ना। यहाँ तक एक्स स्क्वायर प्लस का है बुआ एक्स स्क्वायर हो गया, आई माइनस का 4x एक्स वाला बीच में, एक्स वाला 9 गो 4 गो 13। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ? फॉल्ट तनको फॉल्ट है यहाँ? एक लेखा साइन स्क्वायर क्या होता है? एक लेखा साइन क्या होता है? लेकिन प्लस प्लस कटेगा माइनस। अगर एने माइनस एक्स स्क्वायर है तो इधर माइनस एक्स स्क्वायर होना चाहिए। माइनस प्लस ना कटेगा, माइनस प्लस एक बाउंड्री में करता है, माइनस प्लस इक्वल के बाद में नहीं, इक्वल के बाद में सेम साइन। अब बता दो बचा कथी में हो? बचा कथी? 4x आप प्लस का 29 एने बचा माइनस का 4x
हाँ प्लस का 13। बताइए कहाँ फॉल्ट है फॉल्ट। आगे देखना, अब चलेंगे एक्स अब हुआ, एक्स वाला को बायां साइड कर लो, देख लो क्वेश्चन। तो 4x जस के माइनस 4 एने आकर क्या होगा प्लस का 4 है, ई 13 जस के 10, ई माइनस जाकर ओने क्या होगा बताइए प्लस में। बताइए कोई दिक्कत है, यहाँ स्टेप पे बोलते चलिएगा। 4x जस के 10, ई माइनस एने उठ कर क्या आया प्लस, ओकर एकर वाला बारी जस के 10, ई माइनस एने जाकर क्या हुआ, ई प्लस में 29 है तो उधर जाके क्या बना माइनस का 29। अब बता दो 4 गो, अच्छा पैकेट में 13 गो कर्जा 29 गो, तो हम 29 में से 13 घटा लेंगे, आंसर माइनस में करेंगे। तो 29 में से 13 घटा लीजिए, 9 में से 3 गया 6, 2 में से गया 1, माइनस का 16। तो कितना है वो माइनस का 16। बता दो किसी को फॉल्ट है, नहीं फॉल्ट होगा। अब आगे देखो x का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस का 16 आई बटा में 8। बताइए किसी को फॉल्ट है। अब देखो 8 कम 8, 8 दूना 16। तो बताओ x का आंसर कितना आया माइनस का 2। अभी आंसर ना आया, अब देखेगा x का तो आंसर आ गया। अब देखेगा, अब आ जाइए यहाँ देखिए, अब हमको बताना है कि x अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक बताना है। अब तो हम लिखेंगे बैक एक लाइन आंसर में। अब क्या है तो लिखेंगे x अक्ष में x अक्ष का निर्देशांक, x अक्ष का निर्देशांक हमको बताना है। आंसर तो हमारा आ गया -2, लेकिन x इसमें पुट करना है, इसमें पुट कर देना है। तो x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है तो बोलो x, 0। बताइए x का आंसर क्या आया है, तो यहाँ पुट कर दो माइनस का 2, कोमा क्या है 0। यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया।